नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 3 मई की जो भी नई अपडेट्स है, यानी शिक्षा संबंधी या कोई शिक्षक संबंधी, टीचर संबंधी जो भी नई अपडेट्स है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज की क्या है नई अपडेट्स, कुछ नया क्या होने वाला है देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 28,201 मध्य विद्यालयों में मानदेय पर रात्रि प्रहरी की व्यवस्था होगी, यानी गार्ड की व्यवस्था होगी। शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी किया, 5,000 रुपये प्रतिमाह है मिलेगा, यानी जो वेतन है वो 5,000 रुपये मिलेगा स्कूल के एक प्रहरी के रूप में। और यहाँ ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ 28,201 दिया है, यहाँ पर कितने दिए है राज्य की ये अवसर है। राज्य के 28,140 स्कूलों में होगी तैनाती। मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। गांव के विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, यानी गांव के विद्यालय है उनकी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। तो ये भी एक अच्छी पहल है। वैसे तो विभाग की सलाह है सफाई कर्मी और रसोई को ही प्रहरी बनाना होगा बेहतर। चोरी होने पर जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। रात्रि प्रहरी की सेवा के दौरान यदि किसी भी प्रकार की चोरी होती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी एजेंसी के मासिक बिल से चोरी हुए सामान के समतुल्य राशि की कटौती करेंगी। इस राशि से चोरी हुई सामान की खरीद की जाएगी। एंड यहाँ देख पा रहे हैं आप, माध्यमिक विद्यालयों में भी यही व्यवस्था होगी। विभाग ने, थोड़ा सा जूम करूं, विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि राज्य में 5,921 माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। इसके बाद भी इन विद्यालयों में समान उपकरण है वो कि उनकी चोरी होने की शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में यह उचित होगा कि इन रात्रि प्रहरियों की सेवा भी उन्हीं हाउस कीपिंग एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी, ताकि संबंधित एजेंसी यह जिम्मा ले सके कि कोई सामान चोरी होती है तो उसकी भरपाई उनके मासिक बिल से की जाएगी। एंड पूरी थोड़ी सी अपडेट और देखें इसमें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राज्य के मध्य विद्यालय में भी अब रात्रि प्रहरी की बहाली होगी, ताकि विद्यालय में उपलब्ध उपकरण, बेंच डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लास, पंखे आदि की सुरक्षा हो सके। कई जगह से मध्य विद्यालयों में चोरी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी और इसके लिए एक मुफ्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने यह भी साफ किया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। एंड विभाग ने इसको लेकर विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी किया है। आदेश में कहा है कि राज्य में 29,029 मध्य विद्यालय है, इनमें से 889 विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है, जिसमें ICT लैब स्थापित है। अब शेष 28,140 विद्यालयों में भी 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। विभाग ने कहा कि सभी विद्यालयों में साफ सफाई के लिए एजेंसी की सेवा ली जा रही है। एजेंसी के कर्मियों के द्वारा शौचालय एवं परिसर की सफाई की जाती है। एंड ऐसे में यह बेहतर होगा कि सफाई कर्मी को ही क्या है, विद्यालय के रात्रि प्रहरी की जिम्मेदारी दी जाएगी। एंड इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी और साफ सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं, उन्हें 5,000 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। एंड विभाग ने यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यह ध्यान रखा जाएगा कि जिन विद्यालयों में रसोइये को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा, वहां पर सफाई कर्मी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। संबंधित एजेंसी रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराएंगी, जिससे उनकी पहचान सहजता से हो सके। यानी अगर रात्रि प्रहरी है उसको ड्रेस वगैरह फुल देंगे तो क्या है, अगर विभाग उनके निरीक्षण भी करता है तो निरीक्षण में क्या है, सहायता मिल सके। एंड इसी से रिलेटेड ही यह थी, यानी चोरी वगैरह जो हो रहा है उसको बंद करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं सक्षमता परीक्षा द्वितीय में वाणिज्य विषय को जोड़ा। और देख लें, बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए, यानी द्वितीय जो अभी आवेदन स्टार्ट है
आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई है। इस बीच गुरुवार को बोर्ड ने कहा है कि क्षमता परीक्षा द्वितीय में 9वीं से 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक समूह में वाणिज्य विषय कोड 120 को शामिल किया गया है। इस विषय में आवेदन पत्र भरने परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 6 मई तक बढ़ाई गई है। यानी वाणिज्य विषय है उसको ऑप्शनल रख के क्या है जोड़ा गया है 9 to 10 के लिए, और जो आवेदन तिथि है वो उसको भी क्या है बढ़ा दिया गया है, और जिसकी अंतिम तिथि है वो 6 मई तक कर दी गई है। और वेबसाइट वही है BSEB-seshamta.com या लॉगिन पर आवेदन कर सकते हैं। एंड इसको लेकर ही एक नोटिस भी जारी हो चुका है। यहाँ आप देख पा रहे हैं वाणिज्य विषय कोड 120 को शामिल किया गया है दिनांक 2/5/2024 के आलोक में। स्थानीय निकाय शिक्षकों की क्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय माध्यमिक स्तरीय 910 कक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषय जोड़ा गया है। और उक्त परीक्षा के आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी 6 मई रख दी गई है। शेष अंश यथावत रहने वाला है। तो ये दोनों ही इसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को दे सकेंगे 3 शहरों का विकल्प। यानी जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है यानी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसमें 3 शहरों का क्या है विकल्प दे सकते हैं आप। तैयारी शुरू सत्र 2024 से 26 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। राज्य के 11 शहरों में 25 जून से होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। शिक्षा शास्त्र के अभ्यर्थियों के लिए केवल दरभंगा में बनेगा केंद्र। यानी शिक्षा शास्त्र है उनके लिए क्या है ओनली दरभंगा में ही क्या है केंद्र बनने वाला है। थोड़ी सी विस्तृत जानकारी ले तो देख लेते हैं इसमें कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 25 जून यानी शुक्रवार आज ही है 25 जून को सूबे के 11 शहरों में बीएड के प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को 3 शहर का विकल्प दे सकेंगे। वहीं शिक्षा शास्त्री के लिए केवल दरभंगा में ही परीक्षा केंद्र बनेगा। नोडल केंद्र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने सीईटी बीएड 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही BRAPO से संबंध कॉलेज में 6000 से अधिक सीटों पर सत्र 2024 से 26 में नामांकन लिया जाएगा। यानी 2 वर्षीय है। ALNMU के अप्रैल में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन तिथि निर्धारित होने के बाद भी किन्हीं कारणों से कार्यक्रम है वो स्थगित करना पड़ा। अब 3 मई से आवेदन के लिए पोर्टल खुल रहा है। नोडल यूनिवर्सिटी ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किया है। साथ ही अभ्यर्थियों की सुझाव दिया है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले पोर्टल पर जो प्रोस्पेक्ट से देख लें और आवेदन के लिए 26 मई तक का क्या है समय दिया गया है। वहीं 27 मई से 2 जून तक अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ आवेदन भर सकेंगे। एंड 1 से 4 जून तक एडिट का विकल्प भी मिलेगा। यानी त्रुटि वगैरह है वो भी व्यवस्था है, यानी त्रुटि हो गई है तो उसको सही करने का साथ में पेमेंट भी कर सकेंगे। और 17 जून के बाद एडमिट कार्ड जारी किया होगा। 25 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सूबे के 11 शहरों में सीईटी बीएड का जो आयोजन है किया जा रहा है। इसमें पटना व मुजफ्फरपुर के साथ ही आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर व पूर्णिया शामिल है। नोडल यूनिवर्सिटी के निर्देश पर सभी संबंधित विश्वविद्यालयों में परीक्षा की तैयारी को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। LNMU सभी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय बनाकर परीक्षा शामिल करेगी। तो वैसे देखा जाए तो 11 केंद्र बहुत कम है 11 शहरों में, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टेट है उसके सभी लड़कों को तो इतनी ज़्यादा नहीं होती दिक्कतें, लेकिन गर्ल्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है इतनी दूर जाके एग्ज़ाम देना। और कई बार तो अगर कोई पिछड़ा शहर है कोई गांव है तो वहाँ पर तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या कभी इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह है वो सब व्यवस्थाएँ क्या है थोड़ा सा उजागर होना चाहिए। एंड यहाँ पर ये देख पा रहे हैं शिकायत के दर्ज करने के बारे में है। पोर्टल पर आ रही शिकायतों का हो रहा निवारण। कंप्लेन नंबर यहाँ दे रखे हैं, कंप्लेन डेट दी है, स्कूल नेम दिया है। ऐसे भी और भी क्या है कंप्लेन दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग पोर्टल पर आ रही शिकायतों का हो रहा निवारण। कंप्लेन नंबर, कंप्लेंट डेट और ग्रीवेंस की मध्य विद्यालय महिनाम कन्या में पर्याप्त मात्रा भूमि होने के बावजूद अभी तक एक खाना रूम नहीं है, जिसका निर्माण करवाना अति आवश्यक है। इसके लिए श्रीमान अपने स्तर से एक बार देख लें। इसके लिए हम श्रीमान के सदैव आभारी रहेंगे। और कंप्लेन क्या है, उपयुक्त विद्यालय का भौतिक सत्यापन संबंधित प्रखंड के कनीय अभियंता के द्वारा कराया गया
और भौतिक सत्यापन के उपरांत पता चला कि विद्यालय में खाना एजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्यालय में किचन रूम की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो शिकायत है वो शिकायत पोर्टल दिया है, यहाँ पर जूम थोड़ा सा करके दिखाऊँ दो आपको कि grevance.coadvocat.com पर ये आप शिकायत पोर्टल ये दिया है। तो इस पर आप क्या है अपनी शिकायत लगा सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था की गई है, तो क्या पता ये भी काम करने लगे। तो ट्राई करें, अगर कोई टीचर से वगैरह कोई प्रिंसिपल वगैरह आज हम देख रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करके देखें क्या होता है या नहीं। एंड ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। अगर ये अपडेट्स आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि आगे की जो आपको कैसी कैसी पसंद आई है, नहीं आई, कितनी पसंद आई, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आगे अपडेट है वो आपको रोज़ाना आपको अपडेट करता हूँ, और नई नई अपडेट से जो शिक्षा संबंधी होती है वो आपको आपके लिए लेकर आता हूँ। तो हमें भी सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।